हाय दिस इज लोक, आप देख रहे हैं एमसीबीसी शो और आज मैं बात करने वाला हूँ फिल्म सैम बहादुर का। सैम बहादुर ऐसी स्टोरी है जो बताना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए बिकॉज आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसा भी इंडिया में हुआ था। ऐसा बंदा था जिन्होंने कमाल कर दिया था। बट सवाल ये है कि क्या पेपा फिल्म इससे अच्छी फिल्म है सैम बहादुर, बिकॉज दोनों फिल्में इज़ अबाउट 1971 वॉर। बट इसके पहले कि हम ये आंसर करें, लेट्स टॉक अबाउट सैम बहादुर। सैम बहादुर फिल्म इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फिल्म का डायरेक्शन किया है मेघना गुलजार ने। फिल्म को को राइट किया है भवानी अय्यर और शांतनु श्रीवास्तव ने। फिल्म के प्रोड्यूसर है रॉनी स्ट्रोवाला, जिनकी प्रोडक्शन हाउस RSVP जिन्होंने प्रोड्यूस किया है। फिल्म के DOP हैं जय पटेल, जिन्होंने आपने उनका काम देखा था मर्द को दर्द नहीं होता है, जुग जुग जियो में और राजी में। फिल्म की एडिटिंग की है नितिन वैद्य ने, जिन्होंने गली बॉय और राजी एडिट की थी। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है केतन सोडिया ने और सॉन्ग्स की म्यूजिक है शंकर एस ऑयला ने। फिल्म में विकी कौशल है जो हिज एक्टिंग सैम बहादुर, सपोर्टेड बाय फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा। ये फिल्म जो है ये एक तरह से एक हिस्ट्री लेसन है हमारे लिए, बिकॉज फिल्म शुरू होती है जब सैम बहादुर खुद आर्मी में ट्रेनिंग ले रहे हैं अंडर ब्रिटिश राज बिफोर 1947। तो फिल्म शुरू होती है वहाँ से एंड देन वो निकलती है, इट गोज़ टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे हम इंडिया अंडर ब्रिटिश राज फॉट वॉर इन बर्मा, तो वहाँ जाती है। देन द एक्चुअल 1947 जो पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन सिर्फ लोगों में नहीं हुआ था, आर्मी में पार्टीशन हुआ था। बिकॉज उस वक्त के आर्मी के लोग, काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में रहे, पर कुछ लोग दे वेंट टू पाकिस्तान। इमेजिन कि आप आपका बगल वाला बंदा है वो पाकिस्तान चला गया एज अ सिटीजन, बट आपने जिसके साथ मिलिट्री में ट्रेनिंग ली थी वो बंदा भी पाकिस्तान चला गया है। तो ये बात करती है पार्टीशन फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छी चाय गर्मा गर्म। द फिल्म उसके बाद अब मूव्स टू कश्मीर डायलमा, कश्मीर का एक्सेशन, एंड हाउ उस वक्त वहाँ के कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने, तब तक वो ज़रा यहाँ नहीं वहाँ नहीं बात कर रहे, लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया तो ही केम टू इंडिया, वो भी उसके बारे में बात करती है। फिर द फिल्म हमें ले जाती है 1962 वॉर में, चाइना के साथ वॉर में, उस दौर की हमें बातें बताती हैं, जहाँ पे सैम बहादुर पहली बार इंदिरा जी से मिले थे। और उसके बाद में फाइनली हमें फिल्म ले जाती है 1971 वॉर में, जो एक्चुअल फिल्म का रीज़न था बनाने का, एंड हाउ सैम बहादुर ने इतना बड़ा काम किया था उस वॉर में। बिकॉज 1971 वॉर में हमें दोनों तरफ से अटैक हुआ था। उस टाइम पे दो पाकिस्तान हुआ करते थे, ईस्ट एंड वेस्ट। तो वेस्ट में तो अभी भी है, तो वहाँ से अटैक हुआ था, उन्होंने अमृतसर पठानकोट वगैरह अटैक किया था, और ईस्ट में दे वर ऑल्सो मूविंग वेरी फास्ट। सो हाउ हमने वो वॉर जीती और हमने कैसे एक देश बनाया इंडिया ने, उसका नाम है बांग्लादेश। तो ये चीज़ें, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये कहानी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाले जनरेशन को, क्योंकि 40s और इंडिया फ्रॉम 40 से लेके 70s 80s तक बड़ा ख़तरनाक समय था। बिकॉज हम लोग वी वर एज अ वीक कंट्री, पार्टीशन हुआ था 47 में। फिर इंडिया हम जो देख रहे हैं आज वो नहीं था, बहुत अलग था। 60s में 71 वॉर में बहुत तकलीफ़ें थी एंड बैक टू बैक हुई थी। तो मी एज अ प्री मिलेनियल मेरी आंखें खुल गई थी पिक्चर देख के, तो यू कैन इमेजिन कि आप लोगों को क्या हाल होगा। सो और उस वक्त बांग्लादेश बनाना वॉज लाइक शेर के मुंह से निवाला छिलने वाली बात थी। बिकॉज काफ़ी प्रेशर था इंदिरा जी पे, अमेरिका से, रशिया से, कि ये मत करो, बट शी वेंट एंड डिड इट। सो आउटस्टैंडिंग। ये जो फेज़ है हमने पढ़ा है, लेकिन इस तरह से कभी दिखाया नहीं है। विकी कौशल एज सैम बहादुर। वेल, विक्की कौशल जो हैं वो
एक्टर नहीं है अब तक, ही इज़ एन एक्शन हीरो। तो आई थिंक उन्होंने अच्छा काम किया है, बट बिकॉज सैम मानिकशॉ के एक्चुअल यूट्यूब वीडियोज़ अभी हैं, यहाँ पे वीडियोज़ हैं तो वी कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। मुझे लगता है कि सैम बहादुर इज़ अ वेरी कैरिस्मेटिक लीडर, वॉज अ वेरी कैरिस्मेटिक लीडर। यू नो, उनकी मूछें, उनकी पियर्सिंग आइज़, उनका पर्सनैलिटी, यू नो, और वो मुझे लगता है कि वो फ्रॉम अ व्हेन ही हैड ए रेंज, सैम बहादुर, बिकॉज वो एक नॉर्मल सिपाही से, सैनिक से बात कर सकते थे, प्लस ही कुड ऑल्सो स्पीक टू इंदिरा जी कंफर्टेबली। तो उनका रेंज बहुत अच्छा था। तो उस आदमी का यू नो को करना इज़ अ चैलेंज, यू नो। और कौन कर सकता था मुझे बताइए, यू नो, ये जो सैम बहादुर का रोल है, आई डोंट थिंक खान ब्रिगेड कर सकती थी, सलमान खान, शाहरुख खान, इम्पॉसिबल है। अक्षय कुमार नहीं कर सकता था, कपूर्स नहीं कर सकते थे। तो घुमा फिरा के मुझे लगता है कि मेकर्स के पास एक ही चॉइस रह गई थी, वो विक्की कौशल। एंड बिकॉज मेघना गुलजार एंड विक्की कौशल, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं अलॉन्ग विद रॉनी स्क्रूवाला। तो आई थिंक इट वॉज अ फेयर चॉइस एंड फुल मार्क्स टू विक्की कौशल, बिकॉज उन्होंने बड़ी सिंसियरिटी से इस रोल को निभाया है, और मुझे लगता है कि सिंसियरिटी की वजह से ही उनको फुल मार्क्स दे देने चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि कभी कभार वो देवानंद की कॉपी कर रहे थे, देवानंद की, फ्रॉम फिल्म हम दोनों। थोड़ा सा लग रहा था कि कर रहे हैं, लेकिन हैमिंग लग रही थी। लेकिन ठीक है, इस तरह के इस इतने बड़े मिलिट्री लीडर को पोर्ट्रे करना इट्स नॉट ईजी। तो फुल मार्क्स टू हिम। सानिया मल्होत्रा, गुड रोल एज अ वाइफ, गुड सपोर्टिंग रोल। फातिमा सना शेख मुझे लगता है कि थोड़ी सी मिसमैच रही, बिकॉज इंदिरा जी को हमें, जहाँ तक हमने देखा है, पढ़ा है, यहाँ वहाँ सुना है, इंदिरा जी की पर्सनैलिटी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर रूम में घुसती है तो रूम हिल जाता था। तो आई थिंक व्हेन आई सी सना जी, फातिमा प्लेइंग दिस रोल, आई थॉट कि इंदिरा जी इस मूवी में थोड़ी वीक लग रही है, बिकॉज नेहरू जी भी हैं, नेहरू जी वॉज रियली सिक ड्यूरिंग दैट टाइम 60s में, बट इंदिरा जी ऑलरेडी 70s में लग रहा है कि आंखों के नीचे गड्ढे आ गए हैं। आई डोंट थिंक सो। इंदिरा जी वॉज वेरी पावरफुल लीडर एंड यानी थोड़ा लगता है कि वो सना फातिमा जी वो मैच नहीं कर पाई, पर देयर अगेन अगर वो फातिमा जी नहीं करती तो कौन करता था ये रोल। मुश्किल है, बिकॉज कमर्शियल सिनेमा में किसी को ऐसा रोल करना, इट्स नॉट, और पर्सन हैज़ टू बी अ कमर्शियली वायबल एक्टर। तो आई थिंक कुल मिलाकर मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है, तो इट्स अ गुड मूवी। एंड जैसे मैंने कहा था कि स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन को। सो इन दी एंड, क्या पेपा इससे अच्छी फिल्म थी सैम बहादुर से? आई टेल यू व्हाई। आई गिव अ कंपैरिजन, बिकॉज पेपा जो फिल्म थी, वो फिल्म शूट की थी, फिल्म की कहानी थी, वो ग्राउंड लेवल पे थी। वो जवानों की फिल्म थी, जहाँ पे एक्चुअली पेपा टैंक जाता है और बांग्लादेश, और वो कॉन्कर करते हैं बांग्लादेश। सैम बहादुर जो फिल्म है, वो एक बंदे की बायोग्राफी है, और 1971 वॉर के बारे में जो बताया गया है, वो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो एक्चुअली गन लेके तो नीचे नहीं गए थे, वो द जनरल, तो वो अपने वॉर रूम में थे। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ही वॉज डीलिंग विद डिफेंस मिनिस्टर, ही वॉज डीलिंग विद डिफेंस सेक्रेटरी, वो इंदिरा जी से बात कर रहे थे, प्लान्स बता रहे थे, वो उनके कॉलीग आर्मी चीफ या नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ से वॉर रूम में स्ट्रैटेजी बना रहे थे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। आइडियली ये होता कि ये दोनों फिल्म कंबाइन कर देते तो वुड हैव बीन किक-एस, बट हमने पीपा फिल्म में देखा था कि सैम बहादुर वॉज देयर इन द मूवी, बट काश ऐसा होता कि पीपा फिल्म में भी विक्की कौशल, जो केमियो था सैम बहादुर का, वो विक्की कौशल करते तो वुड हैव बीन किक-एस। पर आई डोंट नो टाइमलाइन, मुझे पता नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि पीपा पहले शूट की गई थी और ये थोड़े बाद में। सो पीपा वॉज अ डिफरेंट मूवी। आई पर्सनली, मुझे लगता है कि पीपा वॉज अ बेटर मूवी। सैम बहादुर इज़ अ बायोग्राफी, बट दोनों ही कहानी बताना ज़रूरी है। एंड फुल मार्क्स टू द प्रोड्यूसर्स, रॉनी स्क्रू वाला, बिकॉज रॉनी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ गाय। ये वो अच्छा अलग तरह की फिल्म बनाते हैं, राइट फ्रॉम स्वदेश, हिज यूटीवी डेज,
टिल नाउ. और उनकी कहानी, उनकी जो फिल्म होती है, वो कहानी बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को. एंड आई थिंक ही विल बी प्राउड वन डे, जब वो व्हेन ही लुक बैक, यू नो, कि मैंने इस तरह की फिल्में बनाई है. एंड थैंक्स टू मेकर्स लाइक रॉनी स्ट्रूवाला एंड वेगना जी फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ फिल्म्स. आई फील दैट सैम बहादुर क्लैश कर रही है एनिमल से फ्राइडे को. एनिमल तो हार्डकोर कमर्शियल फिल्म है. सैम बहादुर शायद थोड़ा मार खा जाए, लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न अगर आप इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाते हैं तो OTT पे आ जाएगी, तो वहाँ ज़रूर देख लेना. बट इट्स अ गुड फिल्म, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म. और जैसा मैंने कहा था कि ये कहानी लोगों को बताना ज़रूरी है. तो थैंक्स फॉर मेकिंग दिस फिल्म एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू. शेयर करिए, लाइक करिए दबा के. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एंड यस, गॉड ब्लेस भारत.